मधु जी, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। अच्छा, आज आप किस प्रसंग पर चर्चा करना चाहोगे? वही ईश्वर के जो दर्शन तो हो गए थे और मिलन रह रहा था। अच्छा, जिसमें हम 3 वीडियो पहले डाल चुके हाँ, हैं। डाल चुके हैं और वो मिलन नहीं रह गया, वो मिलन ही नहीं हो पा रहा है। तो मिलवाओ, जल्दी से मिलवाओ। अच्छा जी। हाँ जी चलो, आज हम यत्न करते हैं जी। जहाँ तक हम पहुँचे थे। हम 3 जो पहले हमने वीडियो इसके ऊपर डाली हैं, तो पहले दिन हम पहुँचे थे, जो जैसे हम वहाँ पहुँचा जाता है, जी तो यानी हमने 8 गांवों में भक्त किया था कि 8 गांवों में होते हुए हम आ जाएंगे। और फिर हमने ये तय किया था कि भाई एक उपासना रूपी रेल में बैठना पड़ेगा, एक वहाँ टीटी या चेकर होगा। ये हम पूर्व चर्चा कर चुके हैं। जो आपके परीक्षण करेगा, आपके कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कैसे कागज़ चाहिए, बाहर का टिकट नहीं चाहिए, आंतरिक चाहिए। तो ये हम सब लंबी चर्चा करते हुए कल हम यहाँ तक आ गए थे कि हम यमन नियम 2 गांव हमने पार कर लिए थे। मूल आधार यही है, इनके बिना आगे कोई व्यक्ति बढ़ ही नहीं सकता। ये एक रास्ता, और कोई रास्ता है ही नहीं। और कोई समझता हो, देखो ये भी दावा है परमात्मा से मिलने का, केवल यही रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं। जो व्यक्ति भीतर से साफ नहीं होगा उस परमात्मा से मिल नहीं सकता। और साफ होने का जो तरीका है वो साबुन से साफ नहीं होता। भीतर का जो साफ होता है, बाहर तो साबुन से साफ होता है, नहाने से साफ होता है, लेकिन भीतर के बुरे विचारों को छोड़ने से साफ होता है। तो जब उससे मिला जाता है, ये एक रास्ता है। तो ये जो 2 यदि आप नहीं अपनाओगे, ये 2 गांवों के सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं होंगे, 2 गांवों में आप पार कर नहीं पाओगे, तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। यानी ये मूल चीज, यम और नियम मूल चीज हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो तीसरा, इसके बाद में जो आएगा, फिर तीसरा श्रेणी आती है, वो क्या है? तो तीसरी श्रेणी या तीसरा ग्राम, जिसमें जब 2 गांव आपने पार कर लिए, 2 स्टेशन, कुछ भी कह सकते हैं आप, उन्हें पार करने के बाद में जैसे ही आप अब चल रहे हैं, अब तीसरा गांव आ जाता है, उसका नाम है आसन। तीसरे गांव का नाम क्या है? आसन। आसन का मतलब, अब एक और प्रश्न हो गया। अब योग काहे को कहने लगे हैं, अब आसन करने को योग कहने लगे हैं। और क्या कर रहे हैं जी, हम योग कर रहे हैं। जबकि योग क्या है कि जब परमात्मा से मिलने के लिए तैयारी की जाती है और अच्छे परमात्मा की बात को माना जाता है, परमात्मा की आज्ञा, वेद रूपी आज्ञा, तो केवल वेद रूपी आज्ञा परमात्मा की आज्ञा है, और ये परमात्मा की आज्ञा नहीं है। और जो ग्रंथ हैं वो तो मनुष्यों ने लिख रखे हैं, उन्होंने अपने अनुरूप लिख रखे हैं, वो एक दूसरे के विरोधी भी हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, तो वहाँ नहीं, केवल वेद की आज्ञा का जो पालन करता है, और जब उस पर पालन करते हुए वो आगे बढ़ता है। तो आसन, योग क्या है? परमात्मा से मिलना और वेद की आज्ञा का पालन करने को तो योग कहते हैं, और परमात्मा की बात को ना मानना और ना मिलने के लिए यत्न करने को भी योग कहते हैं, जिसे दुख भी कहते हैं। यानी वो व्यक्ति योगी है जो परमात्मा से मिलने के लिए यत्न करते हैं, और जो यत्न नहीं करते हैं वो भी योगी हैं। वो योगी नहीं, हाँ, या तो योगी है या भी योगी है। तो अब हम यहाँ आसन की चर्चा कर रहे हैं। तो जितने आसन हम करते हैं, देखोगे बाबा रामदेव जी कराते हैं, तो ये सब वो आसन की बात नहीं हो रही है यहाँ। अब भाई तो वज्रासन करो, सुप्तासन करो, सूर्य नमस्कार करो, और जब परमात्मा से मिलोगे, नहीं। यहाँ किस आसन की बात हो रही है कि जब आप परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, उपासना रूपी रेल में सबसे पहले आसन पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन वो पहले 2 चीज पहले क्यों दी? आसन पहले ही क्यों नहीं दिया? और यदि वो 2 चीज नहीं है तो फिर आसन पर बैठने का कोई फायदा नहीं। समझिए? तीसरे नंबर पर क्यों आया आसन, तीसरा काम?
पहले पे ही आ जाता कि भाई बैठ जा तो कर दे शुरू। नहीं, वो जो कमियां थी वो सब निकाली गई ना, हाँ, ये सब कुछ है। यदि किसी में वो विकार हैं तो फिर अपना समय व्यर्थ ना करे, है ही? हाँ जी। परमात्मा से मिलने का यतन हो ही नहीं सकता यदि उसमें, हाँ देखो ये बात है कि वो यतन करेगा तो आज कुछ है वो छूट जाएंगे जैसे हमने कही, लेकिन वो जब शुरू करेगा संकल्प लेकर करेगा अब मेरे अंदर ये विकार नहीं है, ऐसा हो सकता है पहले रहे हो और उसने जब संध्या शुरू करी थी जब ना रहे हो, लेकिन जब संध्या करके उठे फिर विकार जाग जाए, होगा फिर विकार जाग जाएंगे। जो व्यवहार काल है एक संध्या काल यानी ये उपासना काल, उपासना काल कहते हैं जब उपासना कर रहे हैं वो टाइम, जब हम उपासना कर रहे हैं बैठ करके वो उपासना काल कहते हैं। और जब उपासना छोड़ दी अब संसार में जा रहे हैं और जब दुनिया के चकाचौंध देख रहे हैं और दुनिया के दृश्य देख रहे हैं तो वो जो जब संकल्प हुआ था उनमें फिर कमी आती है, मलिनता आती है, गंदे होते रहते हैं, फिर सफा करने होते, तो ये तो सब होगा। लेकिन जब वो आसन में बैठ रहा है, जब आसन में बैठ रहा है जब वो गंदगी ना हो, अब आसन आ गया। आसन कैसा हो कि आसन में जिसमें लंबे समय तक आराम से बैठ सके, भले ही कोई बीमार है तो कुर्सी का चयन कर सकता है, और यदि वो बैठने में दिक्कत है, अस्वस्थ है कोई, तो लौट के भी कर सकता है, और उसमें आलस आता है। लेकिन जब जिसके पास में बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन जिस आसन का चयन कर लो एक बार, उसे मत छोड़ो। मतलब लेट के वो करे जिसका बैठना बस की नहीं, बस तो बैठा बस वो कर सकते हैं। जिसके घुटने में ज़्यादा दर्द है अब वो घुटने के दर्द के मारे बैठा है वो तो है नहीं, और संकल्प शक्ति तेज है नहीं, तो वो क्या कर सकता है कि वो कुर्सी में बैठ कर सकता है। अब वो जो कुर्सी में बैठकर आसन कोई भी हो, ज़्यादातर जो ये इसके लिए आसन लगाया जाता है। अच्छा आर्य जी एक और है, मान लो जिनका बैठना बस की नहीं है वो लेट के करें, और वो लेट के करें तो संध्या करते करते कितने ऐसा हो रहा है, कितनी बार अनेकों बार जैसा हो जाता है कि आलस में रहते हैं, आलस में रहे मतलब लेट के जो संध्या करें नींद आ जाती है, सो जाए उसमें क्या करें? वो सो जाएगा, वो उसमें अवरोध होता है नींद, लेट के तो आएगी, ये बैठा भी सो जाता है, बैठे बैठे भी सो जाएगा, और कितनी बैठे भी सो जाते हैं, तो जो तंद्रा जैसे जो निद्रा, सो गए हैं, हाँ ये अवरोध होते हैं उसके, जो सो गए हैं, हाँ और संध्या कहाँ तक रहेगी सोने वाले को पता नहीं लगी, हाँ। बस ये पता है मैं कर रहा था, लेकिन कहाँ तक पहुँचे याद करेगा तो यहाँ तक पहुँचे, तो उसको क्या फिर विषय फिर दोबारा जब मर्जी कर सकता हाँ, है वो तो? एक शरीर की एक सीमा, नहीं जो वो लेटा ही है हाँ तो उसके लिए तो सुबह शाम क्या है, तो उसके कुछ नहीं। तो जैसे तो लगे नहीं, वैसे एक कर और सकता बात है। है जो आप कह रही हो, हाँ जी। अब सोने की भी एक सीमा, मान लिया जब तक हमारा शरीर की नींद पूरी नहीं हुई है, जब तक आएगी नींद तो आने दो, आने दो, और चित्त स्वस्थ होकर आएगा। जी। और आप सो गए हो, जो दो प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, एक तो चेतन है, एक अवचेतन मस्तिष्क है, लेकिन जो अवचेतन मस्तिष्क है वो काम कर रहा है, काम कर रहा है जी। आप सो तो रहे हो और वो तो इससे 2-2.5 लाख गुना तेज ज्यादा काम करता है, उसमें ही तो सब संस्कार भरे पड़े हैं। यही तो मैं कहलवाना चाह रही थी आपसे हाँ कि आप ये बताओ कि मतलब सोने वाला ये ना सोचे कि मेरी संध्या बेकार गई। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ तो यही उसे सुनना चाह रही दो प्रकार के माइंड, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो कहते हैं, जी। और उनमें चेतन और अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं। तो जो उनमें अवचेतन मस्तिष्क है वो सक्रिय हो जाता है सोने पर भी। आप शाम को जो विचार लेकर सोओगे तो पूरी रात उस पर काम करेगा और आपके काम में फिट कर देगा, वही जाकर के रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कराता है जिस क्षेत्र में हम चल रहे हैं, यहाँ जाकर के कि जब जो भक्त चाहता है ये उपासना करने वाला, उसे जो जो चाहता है वो मिल जाता है, जो चाहता है वो। ऐसी नहीं है ये तपस्या, जो सांसारिक मनुष्य जिसे नहीं पा सकता उसे ये व्यक्ति पा सकता है। लेकिन अब आसन आगा वही हम विषय पा रहे हैं कि जब आसन पर बैठे हुए कोई भी आसन हो, ज़्यादातर सिद्धासन लगाते हैं। सिद्धासन में क्या करते हैं, जो हमारे सीधा पैर होता है हम इसे जितना कोशिश करते हैं हम दोनों पैरों के बीच में ले जाने की कोशिश करते हैं, जितना भी हम इसको दबा सकते हैं
उतना नीचे ले जाते हैं, जी। और फिर संभव हो तो ऊपर ले आते हैं, हम्म। या फिर पद्मासन लगाते हैं, या सुखासन लगाते हैं। सुखासन कैसे होता है? सुखासन ऐसे होता है कि जिसमें आप सुखपूर्वक बैठे हो, कुर्सी पे भी सुखासन है, अच्छा। लोटना भी सुखासन है, और आप बैठे हो, पैर जिस अवस्था में आप रख सकते हो। वैसे बैठ के कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो सुख आसन का मतलब जिस आसन में आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चयन करने की छूट है, जी फिर उसमें बने रहे, उसे छोड़ने की छूट नहीं है, जी जी। जब तक हालोगे नहीं आपको। आसन आपका ऐसा होना चाहिए, खलना नहीं चाहिए। फिर यदि आप आसन बार बार बदलते रहोगे तो वो चित हाल जाएगा। आसन हाला और चित हाला। चित हाला तो जैसे वो ड्रिल मशीन ड्रिल करती है ना, मान लिया आपने देखा हो कभी, आपके जैसे आते हैं वो बिजली का काम आप कराते हो, ड्रिल मशीन लेकर आते हैं ना, तो काट में या दीवार में कहीं भी लगाएंगे, और वो ड्रिल मशीन यदि एक बार यहाँ लगा दी, फिर कब वहाँ लगा दी, फिर कब वहाँ लगा दी, फिर कब वहाँ लगा दी, तो कहीं छेद थोड़ी कर पाएगी। और यदि ड्रिल मशीन एक साथ ही लगी रही, हाँ, आसन जगह एक ही रही, तो वो ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें कि हम लघु शंका आदि, दीर्घ शंका आदि ये सब करके बैठें, और जल आदि जो तो भी हमें लेना हो उनसे सबसे निवृत्त हो, और कहीं मच्छर आदि परेशान करें तो मच्छरदानी लगा लें, ये भी लगा लें, ये भी अवरोध बिगाड़ते हैं उसमें। लेकिन फिर ये ध्यान रहे कि भाई आसन, और वो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि निश्चित कर ले 1 घंटा बैठना, या 2 घंटा बैठना, या 5 मिनट, जितनी भी देर बैठना, पर कम से कम 1 घंटा बैठना चाहिए। जिस सिद्धि के लिए आप जा रहे हो, जब 1 घंटा आप बैठेंगे, 1 घंटा तक रोज की ड्रिल मशीन आपकी एक जगह चलेगी, तो फिर आपके मनादि पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जो भीतर हमारे, जो हमें डटने नहीं देता, जो गाइड होता है, तो फिर आप इसे देख लेते हो। और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार यानी जो हमने कर्म कर रखे हैं, कर्म जो कर रखे हैं, वो करे हुए कर्म स्मृति में आते हैं, उन्हें स्मृति कहते हैं, और वो हमें हटाते हैं वहाँ से। वो घटना में आएंगे जब आसन में आप बैठे हो, तो वो आएंगे आकर के, फिर हम आगाड़ी चर्चा करेंगे। तो वो हम आसन में बैठ करके, हम एक आसन में बैठ के, सुख आसन, उसको हिलाना नहीं, कोई भी आसन मर्जी का आसन, हम ये आसन में बैठ जाने के बाद में आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा हो कि आसन हम एक ही जगह पे लगाएं, जगह के फर्क पड़ने पर लगते हैं। माना शरीर में इतनी भी प्रक्रिया हो जाती है, मधु जी, मैं अपने अनुभव की बात बताऊंगा, आपकी तो मुझे पता नहीं है। मान लिया मैं जिस समय मुझे हाथ धोने, तो मेरा मुंह अपने आप कहने लगता पानी चाहिए, है? मतलब बॉडी अपने आप उसके लिए तैयार हो जाती है। कभी आपका हुआ नहीं, और मान लिया मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, सोचे मैं पहले कितनी देर पहले शौच गया हूँ, लेकिन मेरी बॉडी शौच के लिए तैयार हो जाएगी, मतलब मुझे ऐसा लगेगा मुझे शौच जाना चाहिए। तो जो प्रक्रिया बॉडी अपने आप करने लगती है, वो माहौल में जाकर, उस माहौल में जाकर के, तो ऐसे ही जब आप यदि एक ही जगह बना लें, यदि एक ही जगह बना लेते हैं, तो वहां जाता ही वो विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो यदि आपका आसन और वस्त्र एक ही हो, तो जब जब आप वस्त्र बदलने शुरू कर रहे हैं, जब जब आप उस स्थान में जा रहे हैं, उस आसन पर बैठ रहे हैं, तो समझो जब ही से मामला शुरू हो लिया। तो यदि संभव हो तो ये सब कर सकते हैं, नहीं तो जैसी व्यवस्था हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है, रुकना नहीं है। तो ये है आसन। निश्चित समय हो, उसमें भी एक दिक्कत आती है। और यदि हम निश्चित समय कर लें आसन पर बैठने का, तो उससे एक लाभ होगा कि हमारे प्रमाद और आलस खत्म हो जाएंगे। हम आज मैं उठने को जी नहीं करा, आज सोने को जी नहीं करा, यदि हमने तय कर लिया भाई हमें इतने बजे बैठ जाना है, तो ये संकल्प हमारी रक्षा करता रहेगा, और इतने बजे मुझे बैठ ही जाना। लेकिन नियम का चौकटा नहीं है, वो सब कुछ बिगड़ जाए, परेशान हो जाए, मुझे तो बैठना ही है,
ये कुआं डूबने वाला नहीं है तो कुआं जल पीने के लिए है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये नियम का चौकटा में डुबा कर मार दे। कोई हमारा काम बिगड़ रहा है, कोई विषय परिस्थिति है, कोई आपत्ति काल है, और हम फिर भी, यानी आपत्ति काल में छूट है, आपत्ति विपत्ति काल में छूट है, लेकिन सामान्य काल में छूट नहीं है। तो आप अकारण पड़े, उठे नहीं, नहाए नहीं जी, आज मन नहीं कर रहा जी, यहाँ छूट नहीं है। इन पर रोक लगती है यदि आप समय निश्चित कर देते हैं आसन का। अब जैसे ही मान ली सुबह आपने तय कर दिया कि मुझे 5 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जितने बजे आप व्यवस्था करते, तो उतने बजे आपको सही उतने समय पे तैयार होकर के वहाँ पहुँच जाना है। तो ये आसन हुआ। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, पशुओं तक पर भी असर पड़ता है इस बात का। जैसे ही समय होता है, आपने देखा होगा कितनी गौशालाओं में गायत्री बजा देते हैं डेयरी फार्म में, और जैसे ही गायत्री बजी, दूध निकालने का टाइम हो तो गाय अपने आप पवासनी शुरू हो जाती है। मुझे पता चल गया दूध का टाइम है। हाँ, बैठी हुई खड़ी हो जाएगी, रमाना शुरू कर देंगी, जैंगड़ी वैंगड़ी। क्यों? अपने मतलब माहौल बिल्कुल गायत्री बज रही है, पशु कर लेते हैं। हाँ, ये तो गायत्री की बात है जी, हमने तो ऐसा भी सुना है और देखा भी है। हाँ, जैसे दूध का टाइम होता है तो खुद ही बोलने लगती हैं। हाँ, वो तो थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन वो बोलने लगेगी। हाँ, बच्चे भी, वो भी, और नहीं होगी तो वो परेशान हो जाएंगे और टाइम से लेट होने पर। तो वो तो सब व्यवस्था है। अब हमने आसन पर चर्चा की है, तो आसन को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। अब इसके बाद में आता है, आसन के बाद में आता है प्राणायाम। बिना प्राणायाम के परमात्मा से मिला नहीं जा सकता। देखो, लोग बाग भक्ति करते हैं और प्राणायाम करते हैं, लेकिन वो यदि प्राणायाम नहीं करते हैं तो परमात्मा से मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? कि मन को काबू में प्राणायाम ही करता है, और नहीं, जो प्राणायाम नहीं करेगा तो मन काबू में आ ही नहीं सकता। ये तो उछाल मारता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसे रोका किससे जाता है? प्राण से रोका जाता है। अब जो आप प्राणायाम देखेंगे, जैसे बाबा रामदेव जी कराते हैं, ये है हठ योग। ये हठ योग है, अष्टांग योग नहीं है। ये जितने भी हैं, कपालभाति है या अनुलोम विलोम है, महर्षि दयानंद ने ये कही है, जो प्राणायाम करे तो नाक कभी ना पकड़े। मतलब जैसे हमने श्वास बाहर निकाल दिया, और श्वास बाहर निकाल के महर्षि दयानंद कहते हैं ऐसे नाक बंद करके श्वास बाहर मत रोको, संकल्प से रोको। बाहर निकाल दिया, संकल्प से रोको, और फिर भीतर है तो संकल्प से रोको। नाक मत पकड़ो। नाक पकड़ने से प्राणायाम नहीं होता, संकल्प शक्ति से प्राणायाम। तो महर्षि दयानंद जी, यानी जो योग विद्या है, जो परमात्मा से मिलने की बात है, उनमें इन प्राणायाम में कहीं जिक्र नहीं है जिनको सारी दुनिया कर रही है रामदेव। उनमें शरीर में रोग है तो ना करने वाले को ये कुछ लाभ देंगे, ऐसा नहीं है, कुछ लाभ देंगे, लेकिन ये हठ योग है, ये विकार भी कर सकते हैं। अति तो सर्वत्र वर्जित है, जानते नहीं है तो। अब दूसरी तरफ देखिए, और वहाँ कौन सा योग है? वहाँ 4 प्रकार के प्राणायाम। एक को कहते हैं बाह्य विषय। 4 प्रकार के प्राणायाम करने वाला परमात्मा से मिल सकता है, और उस सबसे पहला प्राणायाम क्या है? उसे कहते हैं बाह्य विषय। बाह्य विषय क्या? जो हम श्वास और प्रश्वास, श्वास भीतर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, इनको श्वास प्रश्वास कहते हैं, लेना और छोड़ना। तो जब हम प्राण को बाहर निकाल देते हैं और पेट में श्वास नहीं है, इतना श्वास निकाल दिया बिल्कुल श्वास ना रहे, और जब आपको भीतर श्वास नहीं रहेगा तो ये नाभि के नीचे का जो हिस्सा है, इसमें दबाव पड़ेगा, और हमारा सबड़ा तंत्र यहीं से तो खाना खाते थे, तो ये हमारे ये तंत्र सुधरेगा। प्राणायाम करने से क्या होगा? ये तंत्र सुधरेगा, और जब ये तंत्र सुधरेगा तो रोग भगेंगे। और जितने मल हैं, मल जो है, मल समझ, गंदगी, वो गंदगी जो है सब फिर नष्ट होनी शुरू हो शरीर की, जो रोगों का कारण है। रोग क्या है?
शरीर की गंदगी। तो जब इसे कहते हैं बाह्य विषय, जैसे ही आप प्राण निकालोगे तो यहाँ नाभि पर असर पड़ेगा, नाभि के नीचे सबसे पेडू जिसे कहते हैं, ये हिस्सा भीतर जाएगा। और जब तक आप ये भीतर नहीं गया है तो समझ लो कि आपका पूरा श्वास बाहर नहीं गया। तो बहुत जितना भी श्वास भीतर है सो बाहर निकाल दें, इसे बाह्य विषय कहते हैं। और जितनी देर आराम से रोक सकते हैं उतनी देर रोक करके बैठ जाए। सारे जी इसमें एक बात और है भाई जो अभी कह रहे हो आप, श्वास निकालना, भाई और महर्षि दयानंद का कहना है कि नाक के हाथ ना लगाएं। नाक पकड़ेगा, हाँ मतलब पकड़ के ना करें। हाँ, पकड़। जो ऐसे पकड़ के नहीं करते हैं और ऐसे छोड़ते हैं, और जब लेते हैं हाँ, एक तो हाथ से दबा के निकालो और लो तो उससे फर्क पड़ता है। एक ऐसे लो तो बहुत ठंडी ठंडी लगेगी हाँ, बिगर हाथ के लिए तो। हाँ, वो संकल्प से लीजिए, हाँ। वो अच्छी लगेगी। वो दूसरी चीज है, वो ये इसमें ये प्राणायाम करने हैं जो नहीं, हमने जो रोका है ये नाभि ये बताइए अभी पेडू जिसे बोलते हैं, ये हम श्वास को निकाल रहे हैं। धीरे धीरे निकालेंगे तो अंदर को जाएगा, ये हाँ, खींचेगा। और जब बाहर से अंदर के लिए लेंगे तो ये धीरे धीरे बाहर को फूलता जाएगा, हाँ, ये फूल जाएगा, सीना भर जाएगा। सीना भरता जाएगा। हाँ, फूल जैसे बॉल भर जाती है, रबर ट्यूब भर तो जाती ये है, मैं साइकिल का टायर भर जाता है। तो ये मैंने इसलिए बोला है कि ये मैं करती हूँ, अच्छा, अच्छा। और ये करते हैं तो इससे करने से एकदम शुद्ध जिसे कहते हैं वो हवा जाती है। हाँ, मतलब जो भीतर की गंध है, माना कि कहीं ऐसी विषम परिस्थिति है कि आपके अंदर वायु चली गई है, तो आप ये बाहर की भीतर की सबड़ी वायु बाहर निकाल दो, शुद्ध वायु ले आ जाएगी यार, वो लेकर बाहर आ जाएगी। और फिर जब दूसरा, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आपने ले लिया अंदर, तो पहले हमने बाहर निकालने को क्या किया, बाह्य विषय। अब जो दूसरा आया उसे आभ्यंतर विषय कहते हैं। अब उसका नाम बदल दिया, बाह्य विषय और आभ्यंतर विषय। आभ्यंतर विषय क्या है, जब आपने आहिस्ता आहिस्ता श्वास ले लिया और भर लिया, और जब भीतर आप बैठे हैं, अच्छा ये आसन यदि ये भीतर वाला ज़्यादा देर करते हैं, यदि ये भीतर वाला ज़्यादा देर करते हैं तो ये ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। और लोग बाग ज़्यादातर इसे करते हैं, मतलब अंदर रोकने के लिए। हाँ, देखो ये तो अपनी शरीर के ऊपर बात है, शरीर के हम तो ऊपर कितनी है, देर रोक सकते हैं जितनी देर शरीर रोक सकता है आराम से। कि हाँ, उतना आराम ही से रोकना रोक। चाहिए। यदि आप ज़्यादा देर रोकोगे, होता क्या है कि लोग बाग बाहर के तो करते ही नहीं है, और लेते हैं या भरकर पूरा बेहिसाब और बैठ नहीं, जाते नहीं, हैं, और वो कानों के पर्दों पर इनमें जो असर पड़ना हाँ। शुरू हो जाता है, मस्तिष्क में असर शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादा देर नहीं रोकना है, ज़्यादा देर रोक सकते हैं लोग बाग, बिना अभ्यास के भी इसे ज़्यादा देर रोक लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रोकना है। हाँ हाँ। इसे एक बाह्य विषय, एक आभ्यंतर विषय। तो ये जब हमने श्वास, जैसा आपने बताया, आहिस्ता आहिस्ता हमने अंदर ले लिया और भर लिया, तो इसको फिर ज़्यादा देर रोकना है, लेकिन ज़्यादा देर, बर्दाश्त तक रोकना चाहिए। हाँ, बस। जितने को आराम से। बर्दाश्त से ज़्यादा अगर कोशिश करेंगे ज़्यादा रोकने के लिए वो नुकसान है। हाँ, यही के लिए मैं सिद्धांत बनाया कि कोई आफत आ रही हो और नाक बंद करे बैठे है बस, है, तो ऐसे नहीं करना, संकल्प से रोकना है। और वो जभी तक रोकना, संकल्प से भी जभी तक रोकना है, ज़्यादा देर नहीं रोकना। तो ये दो प्राणायाम हुए। एक तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति, जो हमें तीसरा प्राणायाम करना। पहले में हमने क्या किया था, बाह्य विषय में प्राण बाहर निकाल दिया और नाभि के हिस्से को भीतर ले गए थे। अब और इसमें मूल इंद्रिय को संकोचन करना होता है वैसे ऊपर को, और वो स्वतः होने लगता है। जब हम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो प्राण जब बाहर निकलेगा तो मूलेंद्रिय का संकोचन अपने आप ही हो जाता है। जैसे हम शौच आदि के लिए जाते हैं, हमें रुकना हो, मान लीजिए हम शौच जा रहे हैं, कोई और दूसरा है, प्रतीक्षा करनी पड़ रही है और वेग आ रहा, तो उसको मूलेंद्रिय का संकोचन कहते हैं। तो वो जितना आप करोगे तो सिद्धि ज़्यादा बढ़ेगी उसकी। तो ये बाह्य विषय और एक आभ्यंतर विषय। आभ्यंतर विषय हमने भीतर लिया, श्वास बैठ गए, बिल्कुल फूल जाएंगे। अब तीसरी अवस्था स्तंभ वृत्ति की क्या है, अब ना तो बाहर है और ना भीतर है,
हम माने सांस सामान कर रहे हैं, हमने पहले बाहर रोक लिया था, अब भीतर रोक लिया, फिर हमने सांस को सामान कर लिया। अब सांस जब सामान कर लिया, अब ना बाहर है ना भीतर है, ना तो बहुत भर रखा है हाँ, ना नहीं, खाली कर नहीं। रखा। तो इस तीसरे प्राणायाम को कहते हैं स्तंभ वृत्ति। तो इसमें हम आराम से बैठ जाएंगे और आनंद तो इन्हीं में आना शुरू होने लगता है। आनंद तो आने से इन्हीं में आना शुरू हो जाता है। तो ये 3 प्राणायाम माने जितनी देर तक सुगमता से रोकेंगे, फिर आपका श्वास चलना शुरू हो जाएगा। जब आप आराम से फिर श्वास को चलाते रहें, और जब सांस सामान हो जाए, फिर बैठ जाओ। ना बाहर है ना भीतर है, ना तो पूरा खाली करा ना बहुत भर रहा था, जैसा था वही कभी रोक दिया बस। इसे स्तंभ वृत्ति कहते हैं। फिर एक जो चौथा प्राणायाम है, ये है वाह्या आभ्यंतर आक्षेपी। वाह्या आभ्यंतर आक्षेपी इसका नाम है। इसका वही है। अब जब श्वास पहली बेर में हमने बाहर निकाल दिया था, दूसरी बेर में हमने भीतर भर लिया था, तीसरी बेर में हमने जहाँ का तहाँ रोक दिया था, और चौथी बार में हम क्या कर रहे हैं कि श्वास आपका भीतर को चलेगा जी। लेकिन आप उसको भीतर को नहीं जान रहे। फिर जब बाहर को चलेगा तो आप उसे बाहर को नहीं जान पाएंगे। तो ये जो विरोधी क्रिया आप करेंगे, विरोधी क्रिया करने से प्राण वश में होगा, और प्राण वश में होगा तो मन वश में होगा, मन वश में होगा, मन वश में होगा तो फिर जितेंद्रिय वश में होगा। आर्य जी, मन भी बस में जो होएगा ना, हाँ। इसके लिए भी एक और है कि एक तो घर गृहस्थी वाले हैं भाई, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। यदि बच्चे उठने से पहले सुबह, मैं तो कहती हूँ कि घर में कोई नहीं उठाओ, सबसे पहले उठकर ये काम करे तो बहुत अच्छा उसको मिल जाए। एक सबसे क्या है, मन जो भागता है वो नहीं भागेगा। जी जी। और ये बच्चे उठने के बाद में, और घर में और भी जो है, उठने के बाद में मन दौड़ना शुरू कर देगा, वो बैठने में मन नहीं लगेगा। क्यों? वो उठ गया, उसके लिए ये करें, वो करें, स्कूल भेजें, फलाना करें, हाँ, ढिकना वही अब करें। समय की बात आ गई जो हम पहले हाँ चर्चा कर चुके थे कि हम समय का ध्यान रखें, उस समय का चयन कर लें जिस समय हम चाहते हैं। तो अब- आसन भी यही है, हाँ, सबसे आसन। पहले करना। हाँ, आसन वही है जिसमें हम चर्चा करते। अब बताइए, अब ये मूल विषय है। जी। क्या प्राणायाम के बारे में आप समझ पाई? हाँ जी। तो बताओ क्या समझ पाई? पहली बात तो 4 प्राण का प्रकार जो के हमारा प्राणायाम विषय था वो था ही नहीं। हैं? अब तो हमें ईश्वर के मिलना की बात है। तो ईश्वर के मिलने का आधार है। मिलने का आधार तो है, बिल्कुल, जिससे हम बहुत बढ़ा देते हैं। हाँ हाँ, बढ़ा देते हैं, लेकिन जो जितनी दूरी है, मान लियो कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति है, तो हमें 1000 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उन साधनों की आवश्यकता करनी पड़ेगी। मेरे कहने का से ये है, अभी जैसे जो आपने आप बता प्राणायाम रहे के थे, बारे में बताया है, श्वास जो रोकने की बात कही थी आपने। पहले आपने बाहर निकाल दिया, जी, दूसरी बेर में अंदर अंदर रोक ले लिया, लिया, तीसरी बेर में बीच में रख लिया, जहाँ का तहाँ रोक जहाँ लिया, हाँ। चौथी बेर में श्वास बाहर को आएगा, हम बाहर को नहीं आने देना, रोक देना, हाँ, वो उसको वहीं रोकेंगे जहाँ विरोध है। करेंगे हाँ। उसे। लेकिन वो भी आराम से ही रोकेंगे। हाँ, आराम से। जितनी देर रोक सकते हैं बस। जितनी नहीं, रोकने का मतलब नहीं है, वो आएगा, वो ऐसे नहीं रोक के बैठना जैसे पहले भर के रोक के बैठ गए थे। नहीं नहीं। अब वो आएगा, जी। वो तो बाहर को जा रहा, आप भीतर को धकेल रहे हो, वो भीतर से कूद जा रहा तो आप बाहर को धकेल रहे हो। ये क्रिया करोगे, जब ये क्रिया करोगे तो 4 प्रकार की प्राणायाम हो जाएगा। अब इसके बिना हम नहीं जा सकते। जितेंद्रिय यदि आपको रहना है, मन पे काबू करना है, तो एक यही आधार है, और कोई दूसरा आधार नहीं। हाँ, यदि आप प्राणायाम करते हो तो संसार का कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपको इससे अलग हटा नहीं सकती। और यदि इसे नहीं करते तो फिर रुका नहीं जाएगा, फिर मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता। तो ये बहुत नितांता है, इसको छोड़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब इससे आगे क्या अवस्था आती है? अब हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। हमें 4 गांवों में जाना था,
पहला यम नाम का काम हमने पार कर लिया, नियम नाम का काम। जब इनका ओके मिल गया उसके बाद में हम आसन में पहुंचे। आसन में जिसने पुनः चर्चा की, अब यदि किसी के बच्चे आदि हैं तो उस समय का जल्दी का चयन कर ले, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। वो बड़ी व्यवस्था अनुसार वो बताई है, जैसी व्यवस्था हो। उस समय ऐसा भी हो सकता है कि जब बच्चे स्कूल चले गए हो, नहीं हो सकता। तो देखो आपकी जो मेरी सोच है वो मैं यही बताऊंगी, उसमें नहीं कर पाएगी। अनेकों कामें होते हैं घर में, वो सुनिए, और भी तो घर में है बच्चे, इनसे लगा। हाँ, आपने जैसा कहा, मेरा मतलब यही नहीं है बच्चे भेज कर ही करें, पर मेरा मतलब क्या है, अब जैसे मैं इस बात का भोगी हूँ कि जब मैं पहले करता था, मान लिया मुझे जाकर के 4 बजे या 5 बजे डेयरी पे जाना सुबह, सभी डेयरी खुलवानी है, देखनी है, तो मैं तो उस समय नहीं बैठ सकता था। सबली डेयरी खुलवा दी है, दूध आ गया है, किसी पैसे दूधिया को पेमेंट करनी है, सब कुछ कर लिया, मान लिया मैं 4 बजे उठ के भी नहीं बैठ सकता था, है। और फिर जब सब कुछ निपटने के बाद में अब मैं निश्चिंत होकर मैं बैठता था, मैं करता था। आप कर सकते हो, हाँ। आप कर तो सकते हो। हर आदमी की अलग व्यवस्था हुई ना, अलग अलग जिसकी जैसी व्यवस्था है, मतलब ये है, आप उसमें ये नहीं कह सकती जिसकी जैसी व्यवस्था है। कोई रात में कर सकता है, कोई दिन में कर सकता है, लेकिन मूल विषय यह है कि जब उसे अवकाश हो, दिमाग चित्त स्वस्थ हो, कोई परेशानी ना आ रही हो, मैंने बताया ना वो नियम का चौकटर ना बनाए उसे, तो जब हम आप चाहेंगे जब उसे कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा, यहाँ 4 बात होगी प्राणायाम, और एक आगे आती है प्रत्याहार। अब जो 5वीं चीज क्या आई, प्रत्याहार। ये नाम साहित्यिक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यह प्रत्याहार का मतलब क्या है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये हमें अपने विषय की तरफ खींचती रहती है, और वहां भी खींचेगी जब बैठे रहेगी। तो यदि आप ये बैठ के संकल्प करके बैठ जाते हो, प्राणायाम आपने कर लिया, प्राणायाम क्यों किया, मुझे मन लगाना है। देखो हर जगह उद्देश्य ध्यान रहे, यदि उद्देश्य भटक जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। यम में जा रहे हो, जब भी ध्यान रहे मैं यम क्यों कर रहा हूँ, परमात्मा से मिलना है। नियम में गए, वहां भी क्यों कह रहे हो, वहां भी उद्देश्य ध्यान रहे दिमाग में, अब मैं नियम क्यों कर रहा हूँ, परमात्मा से मिलना है। फिर यम नियम के बाद आसन में जाते हो, मैं क्यों बैठ रहा हूँ, क्यों, मुझे परमात्मा से मिलना है। अब प्राणायाम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मुझे परमात्मा से मिलना है। ये यदि भटक जाओगे तो फिर रास्ता भटक जाएंगे। और यदि ये ध्यान रहेगा ना कि मैं प्राणायाम क्यों कर रहा हूँ, तो जब आपका चित्त दूसरी जगह भगेगा तो ये कहेगा अरे वहां के लिए थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो वहां के लिए कर रहा हूँ, तो एकदम वो हटाएगा वहां। आप कहीं भी यदि ये भूल गए, आप लक्ष्य भूल गए, मान लीजिए जाना कहाँ है, जाना कहाँ, मान लिया आपको यहाँ से दादरी जाना, और पता लगा हमें तिलपता में रास्ता नहीं मिल रहा, बंद हो गया, तो तिलपता में तो नहीं निकल सकते। अब हम तिलपता से उल्टे फिरे हैं, मान लिया कहीं को यहाँ से जहाँ बैठे बात कर रहे हैं वो दूसरी जगह हो सकती है, यानी दूसरी जगह घूम के जा रहे हैं, और जहाँ घूम के जा रहे हैं हो सकता है बिल्कुल उल्टे जा रहे हो, लेकिन हम जाओ वहाँ के लिए रहे हैं, घूम के भी वही जाना है, औरों के लिए नहीं जा रहे। रास्ते में दिक्कत थी इसीलिए मुड़ गए थे पीछे को। हाँ, जाना तो वहीं है, जाना तो सामने था लेकिन पीछे को मुड़ गए थे। लेकिन क्यों मुड़ गए थे, हमें वहां जा ही नहीं सकते थे सीधे, इसलिए मुड़ना पड़ रहा। तो ये ध्यान रहे है हर बात पर, और हमें क्यों कर रहे हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे परमात्मा से मिलना है। अब जब प्रत्याहार, अब जो इंद्रिय उसकी ले जाएगी, खींचेगी, आंखों के विषय ले जाएगी, जो हम जिन चीज़ों को देखते हैं वो हमारे ऊपर संस्कार है, स्मृति है, उसे स्मृति कहते हैं। जो आपने एक बार काम कर लिया वो फिर आपका संस्कार बनेगा, स्मृति बनेगी, अब वो स्मृति आपको ले जाएगी वहीं ठाए, हाँ उसी में ले जाएगी। तो ये आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा कुछ सुनिए, कोई अच्छा गाना सुना, किसी की बुरी बात सुनी, किसी की गाली सुनी, किसी का प्यार भरे सब सुने, तो वो वहाँ ले जाएगी। तो ऐसे ही जो आपने कोई अच्छी चीज़ खाई या बुरी चीज़ खाई तो ये जीभ वहाँ ले जाएगी।
तो ये जब आप यहाँ करते हैं आकर के प्रत्याहार में, ये संकल्प करते हैं कि ये जो मेरी 5 ज्ञानेंद्रिय मुझे ले जाती है खींच करके, मैं इनमें नहीं जाऊँ। अब मैं तप रहा हूँ, तपस्या करके आ रहा हूँ, मैं इनमें नहीं जाऊँगा, ये लेके जाएगी खींचेगी। तो ये संकल्प करके बैठ जा। अब ना तो आँख की बात में मानूंगा, तो जब जब आप ये संकल्प करेंगे ना, मैं कान की नहीं बात मानूंगा, किसी की नहीं मानूंगा, तो जब जब ये विषय उठाएंगे तो आपको बोध हो जाएगा, तो ये आँख लेगी मुझे, मतलब आप सजग हो जाएंगे। इन बारीकी में जब जाएंगे, हाँ, इन पे सब पे विचार कर लेंगे। हाँ, बहुत तो बारी बारी छोटी छोटी बातों पे विचार कर लेंगे, तो जो लुटेरे भी लगे ना रेल में बैठे हैं, जो उपासना की रेल में बैठे, तभी उनसे जीत पाएंगे। तो हाँ, तो वो जो वो लुटेरे बैठेंगे, वो ऐसे जेब काटेंगे, ऐसे चोरी करेंगे, ऐसे सावधान रहना, तो ये आएंगे 5 लुटेरे मगर 5 लुटेरे आएंगे। जब तू रेल में बैठा हुआ होगा उपासना की में, तो ये आएंगे, और यदि पहले ही सजग है कि आएंगे तेरे झोला चिरोने को, देखो वाली आ, यदि आ गया तो तत्काल एकदम आप बदल देंगे नहीं। तो इसे कहते हैं प्रत्याहार। अब धारणा, हम समझते हैं इस विषय को पूरा कर दें। हम क्या चाहते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम तो सोचते हैं जल्दी से जल्दी मिले हुए सब, पर लंबी ज़्यादा हो जाएगी। मिलने को धैर्य भी तो चाहिए। नहीं, धैर्य चाहिए, लेकिन 1 घंटा है, हाँ, 1 घंटा चाहिए रोज का। 1 घंटा। हाँ, चलो कर लेते हैं, हाँ? कल ही रहते हैं। तो कल भी नहीं करते। नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, तो हम प्रत्याहार चलो एक और ले लेते, धारणा और ले लेते, फिर 2 रह जाएंगे, 2 में कल कर देंगे। हैं? आज 2 हमने ले ली, और तीसरी और ले लेते हैं, धारणा और ले लेते हैं। प्रत्याहार आदि, प्रत्याहार में ये छोटे छोटे में करके डाल बना दो। तो हम आज प्रत्याहार तक पहुँचे हैं, हाँ, और अब या के आगे जो हम अगली वीडियो डालेंगे। अब जिसको जो विषय ये सुने हैं आप, जिस व्यक्ति जो हमारे बहन भाई ये विषय सुन रहे हैं, और जो जिज्ञासु हैं, जो इस विद्या को जानना चाहते हैं अच्छी तरह, वो अब जो हम कल वीडियो डालेंगे आगे के विषय डालेंगे। और अब तक सुनी हुई वीडियो में यदि आपको कुछ लगता है कुछ हमारी समझ में नहीं आया है, तो आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। हम उस विषय को फिर के पुनः विशेष बल देंगे और दोहराएंगे। और धैर्य, देखो वक्ता और श्रोता दोनों में धैर्य होना चाहिए, जब ये विषय आगे चल सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो विषय समझो, विषय जटिल है, कठिन है, और लेकिन करत करत अभ्यास सु जड़मत हो सुजान, जो जड़मत है वो भी सुजान हो जाता है। तो उम्मीद है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस तरह के विस्तार के लिए, सत्य की विद्या के प्रसार के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उन व्यक्तियों को जो आपके हितैषी हैं, जो इसके अधिकारी हैं, ये अधिकारी सब होना तो सबके लिए चाहिए। मानी तो दुर्गति है, सदगति और दुर्गति। यदि दुर्गति से बचना चाहते हो तो ये बात माननी पड़ेगी, सदगति में आकर के, और आर्य समाज से इतर कोई रास्ता किसी के पास में ये ज्ञान है नहीं, ये भी मैं बता रहा हूँ। केवल आर्य समाज में ही आकर के ये विद्या मिल सकती है, दूसरी जगह बहकाने का तरीका है, समझने का तरीका नहीं है। तो हम इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आशा करते हैं कि आप भी अपने कल्याण के लिए इस उपासना रूपी रील में बैठेंगे, और जहाँ जहाँ आपको कहीं जिज्ञासा होगी तो हम यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपकी उन समस्याओं को सुलझाएं। ओम शांति।